कहा जाता है ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। कई बार हालात आपको उस मुकाम तक पहुंचने ही नहीं देते जहां आप पहुंचने की कुव्वत रखते हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा बॉबी देओल का है, जो देओल परिवार जैसे प्रतिष्ठित फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद फिल्मों में मनचाही सफलता पाने को तरस गए। एक समय तो ऐसा भी आया जब फिल्मी पर्दे से वो गायब हो चुके थे और ऐसा माना जा रहा था कि उनका फिल्मी करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन वक्त बदला और बॉबी देओल ने फिर से जबरदस्त वापसी की और वो सफलता हासिल की जो उन्हें पिछले 25 सालों में नसीब नहीं हुई थी। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि टैलेंट और सपोर्ट के बावजूद बॉबी देओल को मनचाही सफलता नहीं मिल पाई। बॉबी देओल के करियर की शुरुआत 1995 में आई फिल्म बरसात से हुई थी। इस फिल्म को बनने में कई साल लग गए थे। एक समय तो लगने लगा था कि बॉबी देओल का डेब्यू नहीं हो पाएगा। दरअसल 1990 में घायल फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद सनी देओल टॉप स्टार बन चुके थे और धर्मेंद्र 50 साल के पार होने के बाद भी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार के रूप में कायम थे। ऐसे में वक्त आ गया था धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल को लॉन्च करने का। फिल्म के लिए निर्देशक के तौर पर शेखर कपूर को साइन किया गया, जो उस समय मिस्टर इंडिया की जबरदस्त सफलता के बाद 7वें आसमान पर थे, और फिल्म में बॉबी के साथ करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। लेकिन 1.5 साल तक आधा दर्जन टाइटल और स्क्रिप्ट बदलने के बावजूद किसी एक कहानी पर सहमति नहीं बन पाई। आखिर में धर्मेंद्र ने खुद स्क्रिप्ट चुनकर 1990 के दौरान फिल्म शुरू करवाई। लेकिन फिल्म छोड़ने की अपनी आदत से मजबूर शेखर कपूर ने 20 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को छोड़ दिया और फिल्म अधर में लटक गई। इसके बाद फिल्म की कमान राजकुमार संतोषी को सौंपी गई, जो घायल के बाद देओल परिवार की आंखों का तारा बन चुके थे। लेकिन घायल फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार संतोषी ने एक साथ कई फिल्में साइन कर ली थी। इस कारण बरसात को बनने में और ज्यादा समय लग गया। इस बीच राजकुमार संतोषी की 2 फिल्में रिलीज हो गई। लगातार हो रही देरी से तंग आकर करिश्मा कपूर ने यह फिल्म छोड़ दी और प्रेम कैदी से अपना डेब्यू किया। इसके बाद बॉबी देओल एक सीन की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिर गए और उनके पांव में सर्जरी करानी पड़ी। इससे फिल्म और ज्यादा डिले हो गई। इस बीच करिश्मा कपूर की जगह ट्विंकल खन्ना ने ले ली। आखिरकार 1995 में जाकर फिल्म रिलीज हो पाई, लेकिन तब तक देरी और रीशूट के कारण फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि फिल्म के सुंदर गीत और तकनीकी दक्षता के कारण फिल्म को देखने वालों की कतार लग गई। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की और साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनी। हालांकि फिल्म की कहानी में कोई नयापन नहीं था, जिसके कारण शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म थोड़ी सुस्त पड़ गई। फिल्म ने कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि उसके 9 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले काफी ज्यादा थी। बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को अपनी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस दौरान बॉबी देओल उस समय की सभी फिल्म पत्रिकाओं की जान हुआ करते थे। उनका नाम आए दिन किसी न किसी अभिनेत्री के साथ जुड़ता रहता था और उनकी इमेज रंगीन मिजाज अभिनेता की बन गई। 90 के दशक में उनका नाम करिश्मा कपूर और पूजा भट्ट के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि बॉबी देओल ने फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान ऊटी के मोनार्क होटल में ठहरी ममता कुलकर्णी को प्रपोज कर दिया था, लेकिन ममता कुलकर्णी ने उनको ठुकरा दिया था। ये सब कहानियां उनके फिल्मों में आने से पहले प्रचलित थीं, लेकिन फिल्मों में आने के बाद बॉबी देओल के अफेयर्स की खबरें ना के बराबर आईं। यही नहीं, अपने डेब्यू के अगले ही साल उन्होंने अपने पिता की मर्जी के मुताबिक तानिया आहूजा से शादी कर ली। बॉबी देओल का कभी फिल्मी विवाद से नाता नहीं रहा और यही एक कारण था कि फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद उनके इंडस्ट्री में किसी के साथ रिश्ते खराब नहीं हुए। ऐसी शानदार डेब्यू के बाद बॉबी देओल से सबकी उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन बॉबी देओल के पैरों के ऑपरेशन के कारण वो इस सफलता का पूरा फायदा ही नहीं उठा पाए। उनकी अगली फिल्म 1997 में जाकर रिलीज हुई, जिसका नाम गुप्त था। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों का प्यार बहुत मिला। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता से बॉबी देओल का नाम स्टार्स में शुमार होने लगा। उनकी फीस बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई, लेकिन इसी साल उनकी फिल्म और प्यार हो गया फ्लॉप हो गई, जिसमें उनके साथ ऐश्वर्या राय ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। एक साल में 1 या 2 फिल्में करने का उनका फॉर्मूला बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि एक बारी एक फिल्म करने में कई बार ऐसा होता है कि जब एक फिल्म के फ्लॉप होने से उनका पूरा साल खराब हो जाता है और उनके स्टारडम को नुकसान पहुंचता है। हालांकि जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ और उन्हें ज्यादा फिल्में साइन करनी शुरू की, तब तक वो स्टारडम की रेस में पिछड़ चुके थे और लगातार फिल्में फ्लॉप होने से उनकी वापसी का मौका उन्हें नहीं मिला। खैर 1997 में उनकी फिल्म करीब भी फ्लॉप हो गई, लेकिन इसी साल आई सुपरहिट फिल्म सोल्जर ने उनके करियर को फिर से संवार दिया। लेकिन उनके करियर की ये सारी बड़ी हिट फिल्में उन्हें करियर की शुरुआत में ही आई। उसके बाद उनकी फिल्में अगर सफल भी रही तो बड़ी हिट नहीं रही और फ्लॉप फिल्मों का अनुपात बढ़ने लगा। बॉबी देओल के करियर के ढलान की एक खास बात यह भी रही कि कभी भी उनके अभिनय की
तारीफ नहीं हुई। अपने करियर की शुरुआत में सनी देओल के अभिनय की भी आलोचना हुई थी, लेकिन जब उन्होंने एक्शन फिल्में करनी शुरू की तो लोगों को सनी देओल के अभिनय का एक अलग ही पक्ष देखने को मिला। लेकिन ऐसा कुछ बॉबी देओल के साथ नहीं हुआ। बॉबी देओल को कभी घायल या घातक या दामनी सरीखी भूमिकाएं नहीं मिली जहां वो अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ सके। यहां तक कि अपने भाई सनी देओल के साथ जोड़ी बनाकर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। ये दोनों भाई 1999 में पहली बार साथ में नजर आए फिल्म दिल लगी में, जिसको बनाने में भी काफी समय लग गया और फिल्म के स्क्रिप्ट में काफी बदलाव हुए। सनी देओल ने खुद इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 2000 में बॉबी देओल ने आखिरी बार सोलो क्लीन हिट दी। फिल्म का नाम था बादल। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में औसत रूप से सफल रहीं, लेकिन बतौर हीरो उनकी कोई फिल्म हिट या सुपरहिट नहीं रही। बिच्छू फिल्म ने औसत बिजनेस किया और हम तो मोहब्बत करेगा फ्लॉप हो गई। यहां भी ये देखा जा सकता है कि बॉबी देओल न ठीक से रोमांटिक हीरो बन पाए, न अपने पिता और भाई की तरह एक्शन हीरो। इसका कारण ये रहा कि वो अपने पूरे करियर में फिल्मों के साथ प्रयोग ही करते रहे और ज्यादातर समय में ये प्रयोग सफल नहीं हुए। 2001 में उनकी फिल्म आशिक भी फ्लॉप हो गई और उनकी दूसरी फिल्म अजनबी को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग मिली, लेकिन फिल्म अपने बड़े बजट और हाइप के मुताबिक कलेक्शन नहीं कर पाई। इस फिल्म से उम्मीद इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि सोल्जर फिल्म के बाद एक बार फिर बॉबी देओल और अब्बास मस्तान की जोड़ी वापस आ रही थी, लेकिन ये फिल्म आखिर में 17 करोड़ रुपए कमाकर औसत ही साबित हुई। साल 2002 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे खराब साल माना जाता है, जिस साल मुश्किल से 4 फिल्में हिट रहीं और उनको स्टेटस हिट का मिला। कुल मिलाकर आधा दर्जन फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। वैसे इसे बॉबी देओल के करियर का भी सबसे खराब साल माना जा सकता है, जहां से उनके नाम के साथ फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया। हालांकि इस साल अब्बास मस्तान के साथ आई उनकी फिल्म हमराज ने औसत सफलता हासिल की और उन्हें अपने करियर में पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नामांकन मिला, लेकिन इस सफलता के अलावा उन्हें इस साल नाकामी का सामना करना पड़ा जब उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और बॉबी देओल के करियर की पहली डिजास्टर फिल्म साबित हुई। इस दिन अजय देवगन की ही भगत सिंह के जीवन पर बनी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह रिलीज हुई। हालांकि बॉबी देओल की भगत सिंह ने अजय देवगन की फिल्म से ज्यादा कमाई की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों फिल्में धाराशाही हो गईं और तारीफें अजय देवगन की ज्यादा हुई और उन्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड भी जरूर मिला। वहीं बॉबी देओल को लेकर लोगों को यह कहना था कि बॉबी देओल ऐसे ऐतिहासिक रोल के साथ न्याय नहीं कर पाए। इसी साल उनकी 2 और फिल्में क्रांति और चोर मचाए शोर पिट गईं। चोर मचाए शोर में बॉबी देओल ने पहली बार कॉमेडी रोल किया, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं रहा। इन लगातार विफलताओं के बाद बॉबी देओल ने कुछ देर फिल्मों से ब्रेक लिया ताकि बेहतर फिल्मों के साथ दमदार वापसी कर सकें, लेकिन यह ब्रेक उनके लिए बेहद घातक साबित हुआ क्योंकि उनके वापस आने पर दर्शकों ने उनकी फिल्मों से किनारा कर लिया। अभी तक बॉबी देओल की फ्लॉप फिल्मों में भी 8 से 10 करोड़ रुपए कमा लेती थी, लेकिन उसके बाद तो उनकी फिल्में लगातार डिजास्टर होने लगी। एक साल के अंतराल के बाद 2004 में रिलीज हुई उनकी फिल्म किस्मत ने 5 करोड़ से कम और बर्दाश्त ने 3 करोड़ से भी कम कलेक्शन किया। बॉबी देओल ने अगले 2 सालों में 5 डिजास्टर फिल्में सहित कुल 7 फ्लॉप फिल्मों में काम किया, जिससे उनकी वापसी की उम्मीद समाप्त हो गई। बॉबी देओल बताते हैं कि 2004 तक वो 2 शिफ्ट में काम किया करते थे, लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्हें लीड रोल मिलना लगभग बंद हो गया। लेकिन ये मुसीबत अकेले नहीं आई। इस समय तक सनी देओल का करियर बिल्कुल ढलान पर चला गया था और वो खुद अपने करियर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। धर्मेंद्र कई सालों तक बी ग्रेड फिल्मों को करने के बाद घर पर बैठे हुए थे। ईशा देओल का करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था और अभय देओल को लॉन्च करने के चक्कर में देओल परिवार का करोड़ों रुपया डूब गया था। सनी देओल का स्टूडियो सुपर सनी साउंड भी कुछ खास नहीं चल रहा था। मतलब ये कि पूरे देओल परिवार के सितारे एक साथ गर्दिश में चल रहे थे। अब एक बार फिर बॉबी देओल ने गैप लेकर सही स्क्रिप्ट चुनने का इंतजार किया। 2006 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई, हमको तुमसे प्यार है। वो भी कई सालों से बन रही थी। ये फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। अब बॉबी देओल ने अपने करियर को बचाने की आखिरी जद्दोजहद शुरू की। 1 साल के विराम के बाद बॉबी देओल की 4 फिल्में रिलीज हुई। बड़ी बात यह थी कि अपने करियर में पहली बार उन्हें यशोराज फिल्म के साथ काम करने का मौका मिला। अक्सर उम्मीद तो यही होती है कि यशोराज फिल्म्स में काम करके सबके करियर संवर जाते हैं, लेकिन बॉबी देओल यहां भी बदकिस्मत रहे और यशोराज बैनर के साथ उनकी पहली फिल्म झूम बराबर झूम बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसी साल उनकी फिल्म शकला का बूम बूम और नन्हे जैसलमेर भी पिट गई। हालांकि इस साल देओल परिवार एक साथ फिल्म अपने में नजर आए, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। दुख की बात यह है कि इसी साल अब्बास मस्तान और बॉबी देओल की सफल जोड़ी को भी असफलता का मुंह देखना पड़ा और इनकी साथ में चौथी फिल्म नकाब बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। हालांकि इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर
अक्सर फिल्म ओम शांति ओम के गाने दीवानगी दीवानगी में वे शाहरुख खान के साथ नजर आए। आगे चलकर शाहरुख खान और रेड चिलीज प्रोडक्शन ने बॉबी देओल की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई। 2007 में बॉबी देओल 2 फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आए, चमकू और दोस्ताना। इसमें से चमकू डिजास्टर साबित हुई और दोस्ताना में उनका बस स्पेशल अपीयरेंस था। हालांकि इस फिल्म के साथ उन्हें धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में भी काम करने का मौका मिल गया, लेकिन इससे भी उनके करियर को कोई फायदा नहीं मिला। 2009 में उनकी फिल्म एक द पावर ऑफ वन डिजास्टर साबित हुई। इस साल रिलीज हुई उनकी दूसरी फिल्म ये वादा रहा तो इतनी बुरी फ्लॉप हुई कि बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकी। उनकी फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला 2010 में भी बदस्तूर जारी रहा। उनकी फिल्म हेल्प भी पिट गई। इतनी असफलता के बाद बॉबी देओल फिल्मों से निराश होने लगे थे और शराब के आदी हो गए थे। नशे और काम की कमी के कारण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी उनके रिश्ते बिगड़ने लगे थे। बीच बीच में एक रोशनी की किरण दिखाई जरूर पड़ती थी, लेकिन फिर सब उसी ढर्रे पर लौट आता था। 2011 में एक बार फिर अपने फिल्म के बाद समीर कर्णिक के निर्देशक में देओल परिवार के तीनों कलाकारों के अभिनय से सजी फिल्म यमला पगला दीवाना रिलीज हुई और एक बार फिर सालों बाद देओल परिवार ने सफलता का स्वाद चखा। इसके बाद उन्हें कई बड़े बैनर और बजट की फिल्में ऑफर हुई, लेकिन उसके बाद उनकी ये बड़ी फिल्में धाराशायी हो गईं। पहले 2011 में थैंक यू, 2012 में अब्बास मस्तान की प्लेयर्स और 2013 में यमला पगला दीवाना 2 ये सब फिल्में फ्लॉप हो गईं और इसके बाद बॉबी देओल फिल्मों से कई सालों तक गायब हो गए। ये वो समय था जब देओल परिवार का कोई भी सदस्य फिल्मों में बहुत सक्रिय नहीं रह गया और परिवार पर कर्जे चढ़ने लगे थे। बॉबी देओल तो काफी समय तक इस भयावह दौर के सदमे से ही नहीं निकल पाए थे और खुद को पूरी तरह से शराब में डुबोते चले गए। लेकिन जब उन्हें होश आया तो फिर काम ढूंढने के लिए फिल्मकारों के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे। निर्माताओं से उन्हें संवेदनाएं खूब मिली, आश्वासन भी मिला, लेकिन काम नहीं मिला। 4 साल बाद 2017 में फिल्म पोस्टर बॉयज में वो अपने भाई के साथ नजर आए। इस फिल्म का निर्देशन किया था अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। जब बॉबी देओल की वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तब सलमान खान ने उन्हें बॉडी बनाने की हिदायत के साथ अपनी फिल्म रेस 3 में एक महत्वपूर्ण रोल दिया। ये वो समय था जब सलमान खान का छुआ हुआ पत्थर भी पारस हो जाता था। ऐसे में उम्मीद थी कि ये बॉबी देओल के लिए कमाल करेगी, लेकिन रेस 3 2018 में रिलीज हुई और इसने 170 करोड़ के करीब कमाई भी की। लेकिन इस फिल्म की इतनी आलोचना हुई कि आज भी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे खराब फिल्मों में शुमार किया जाता है। इस फिल्म में बॉबी देओल को बस इतना फायदा मिला कि वो एक बार फिर मीडिया और दर्शकों की नजर में आ गए। इसी के बूते उन्हें हाउसफुल 4 में साइन किया गया और जो 2019 में रिलीज हुई, इसके बीच यमला पगला दीवाना फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज हो गया और जो इतनी बुरी फ्लॉप हुई कि 35 करोड़ के बजट में महज 9 करोड़ ही कमा पाई। लेकिन उसके बाद फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज हुई। इस फिल्म को भी समीक्षकों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन अक्षय कुमार के करियर के स्वर्णिम दौर में रिलीज हुई यह फिल्म 200 करोड़ी फिल्म साबित हुई। लेकिन दर्शकों के जिस प्यार की उम्मीद बॉबी देओल को थी, वो उन्हें फिल्म से नहीं वेब सीरीज से मिली। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है आश्रम का, जिसमें बॉबी देओल ने ढोंगी बाबा का नेगेटिव रोल निभाया और यह सीरीज भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज में से एक बनी। अभी तक इस वेब सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं जो बेहद सफल रहे हैं। इसके अलावा भी रेड चिलीज प्रोडक्शन की वेब सीरीज क्लास ऑफ 83 और लव हॉस्टल्स ने बॉबी देओल को समीक्षकों की वाहवाही दिलवाई। 2023 में एक बार फिर देओल परिवार का सितारा चमका, जब एक ही साल में देओल परिवार के सभी सदस्यों को सफलता का स्वाद मिला। पहले धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के रूप में एक बड़ी हिट फिल्म नसीब हुई। फिर सनी देओल ने गदर 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया और 500 करोड़ की कमाई कर खुद का स्टारडम साबित कर दिया। और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। इस सफलता ने बॉबी देओल के लिए सभी रास्ते खोल दिए हैं। इसी साल सनी और बॉबी ने कॉफी विद करण में शिरकत की और साथ ही कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी वो अगले साल नजर आने वाले हैं। उम्मीद है कि जो सफलता बॉबी देओल को अपने करियर के पहले दौर में नसीब नहीं हुई, वो उन्हें इस दूसरे दौर में सुध समेत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। ऐसे ही अभिनेता और फिल्मों से जुड़ी जानकारियों और बायोग्राफी से जुड़ी वीडियोज देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।